बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ नंबर में आज हमारा टॉपिक है कंग्रुएंसेस। कंग्रुएंसेस पे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, ये कंटिन्यूएशन है उसी वीडियो का। कंग्रुएंसेस, इसके साथ रिलेटेड थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक थ्योरम लेते हैं। जिस तरह हमने इससे पहले थ्योरम लिया था कि वहाँ पे हमारे पास a पावर n और b पावर n था। दूसरी जगह पे हमने na और nb को मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे हमने डिवीज़न करना है। डिवीज़न जो है ये कंग्रुएंसेस में इक्वेशन से डिफरेंट है। हमने पढ़ा है कि अगर दो हमारे पास ये हमारे पास इस तरह हो कि a इज़ कांग्रुएंट टू b और c इज़ कांग्रुएंट टू d, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इसमें कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मगर डिवीज़न यहाँ पे सिर्फ इस थ्योरम के फॉर्म में हो सकता है। हम इस थ्योरम के फॉर्म में इसका जो है वो डिवीज़न लेंगे। f na is congruent to nb mod m and nm has GCD is d. N is an integer multiplied and m is a fixed number, positive number m. Then nm has GCD is d. Then a is congruent to b mod m by d. डिवीज़न हमारे पास इस मेथड से होगा कि जब हम a डिवाइड करते हैं n को दोनों साइड पे, तो हमारे पास जो मॉडुलस है, मॉडुलो m, ये भी डिवाइड बाय d होगा, वेयर d इज़ द GCD ऑफ n इंटीजर एंड m। अब प्रूफ में आप देखिए स्टूडेंट्स के प्रूफ में गिवन दैट n इज़ कांग्रुएंट टू nb मॉड m, ये हमारे पास गिवन पार्ट है। और देन के बाद जो होता है वो टू प्रूव है। f के बाद गिवन पार्ट और देन के बाद जो है वो टू प्रूव है। तो गिवन दैट n is congruent to nb mod m, so m divides na minus nb by definition of congruences. So we can find an integer q such that by divisibility na minus nb it is equal to mq, where q is an integer. अब इन दोनों से आप n को कॉमन आउट कीजिए, सो n इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू एम क्यू। लेट दिस वन इज इक्वेशन 1। अब सिंस n एंड m हैज़ GCD इज d, सो d डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स m, हमने GCD के डेफिनेशन में पढ़ा था। सो देयर एग्जिस्ट टू नंबर n1 and m1 सच दैट n इज इक्वल टू n1d एंड m इज इक्वल टू m1d। बाय डिविजिबिलिटी आपने कन्वर्ट किया n को n1d में और m को और d डिवाइड्स m को m इज इक्वल टू m1d। बट रिमेंबर दैट n1 एंड m1 आर रिलेटिवली प्राइम, मीन देयर GCD इज इक्वल टू 1। अगर 1 इसका GCD ना होगा तो हमने थ्योरम में पढ़ा है, फिर हमारे पास d GCD नहीं आएगा। सो n इज इक्वल टू n1d, m is equal to m1d by divisibility definition, and n1 m1 has GCD is 1. Putting these value in equation 1, equation 1 में आप इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स रिप्लेस करें, n के जगह पे n1d और m के जगह पे m1d। then equation 1 becomes n1d a minus b is equal to m1 dq। तो इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म में है, ये इक्वेशन फॉर्म में है, ये इक्वेशन 1। तो हमारे पास यहाँ पे d के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे ये सेम है और इक्वेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो आप इसको दोनों साइड पे डिवाइड करें। हमारे पास आएगा यहाँ पे n1 इज़ n1 n to a minus b it is equal to m1 q। Since the GCD of n1 and m1 it is equal to 1, और यहाँ पे हमारे पास ये डिविजिबिलिटी में इस तरह आएगा कि m1 डिवाइड्स
the left hand side, that is n1 a minus b by divisibility definition. But m1 and n1, these are relatively prime, so these does not divide each other. अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, जिस तरह के हमने पढ़ा था कि 8 और 15 ये जो है ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए 8 15 को डिवाइड नहीं करता, 8 डजंट डिवाइड्स 15 और 15 डजंट डिवाइड्स 8। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है m1 को डिवाइड नहीं करता, सो m1 डजंट डिवाइड्स n1, मगर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इट मीन्स दैट m1 डिवाइड्स a माइनस b, सो इन दिस केस a इज कांग्रुएंट टू b मॉड m1। बट m1 जो है ये हमारे पास ऊपर यहाँ पे हमने लिया है, ये m इज इक्वल टू m1d है, तो मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू m1d, सो m1 इट इज इक्वल टू m बाई d। अब आप m1 की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करें, a इज कांग्रुएंट टू b मॉड m1 की जगह पे m बाई d, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमारा प्रूफ है, इज कांग्रुएंट टू b मॉड m1, जहाँ पे m1 की जगह पे वैल्यू m बाई d, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। चलिए नेक्स्ट एक थ्योरम लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे पास ये थ्योरम, ये कोरोलरी है वहाँ से जो फर्स्ट नंबर थ्योरम, इससे पहले जो थ्योरम हमने अभी डिराइव किया, इफ़ एन ए इज कांग्रुएंट टू एन बी ए एन या एन ए इज कांग्रुएंट टू बी एन मॉड एम एंड एम हैज़ GCDs 1, देन ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एम। अगर n और m दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, वहाँ पे हमने n1 और m1 लिया था, यहाँ पे n और m अगर इन दोनों का GCD d इक्वल टू 1 हो, तो ऐसे हालत में m डिवाइड बाई d की जगह पे आएगा 1। सो अगर n और m ये रिलेटिवली प्राइम हो, देन a इज कांग्रुएंट टू बी मॉड m। सिंस nm हैज़ GCD is 1, that is d is equal to 1 प्रूफ में, so if na is congruent to nb mod m, this one implies that a is congruent to b mod m by d। अगर n और m का GCD d हो तो फिर हमारे पास m by d आएगा, यहाँ पे d की जगह पे 1 है, तो so it becomes a is congruent to b mod m by 1, so a is congruent to b mod m। तो स्टूडेंट्स अगर डिवीजन हमारे पास आए कांग्रुएंस में, और जो डिवाइड हम कर रहे हैं जिस नंबर को और मॉड ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, तो फिर हम डायरेक्ट ले सकते हैं an is congruent to bn mod m gives that a is congruent to b mod m, मगर कंडीशन इसमें n और m आर रिलेटिवली प्राइम। एक और थ्योरम है, ये LCM के साथ रिलेटेड है, if a is congruent to b mod m1 and a is congruent to b mod m2, then a is congruent to b mod their LCM m1 और m2, ये दोनों सेम है a b, मगर यहाँ पे mod m1 यहाँ पे m2 है। तो जब हम इसे लेते हैं तो ये इस तरह होगा कि a is congruent to b mod m1 m2 LCM। ऐसे हालत में अगर हम दोनों को एक साथ लेते हैं तो फिर a is congruent to b mod m1 and m2। Since a is congruent to b mod m1, the first number, it means that m1 divides a minus b. Similarly, a is congruent to b mod m2, so m2 divides a minus b. So in case of by definition of LCM a divides LCM divides a and LCM divides b. So यहाँ पे हमारे पास ये जो है a divides जो डेफिनेशन हमने किया था, डेफिनेशन इस तरह है, a divides m एंड b डिवाइड्स m, दोनों LCM को डिवाइड कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को दोनों डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास a हुआ, ये हमारे पास b हुआ, और ये हमारे पास दोनों साइड पे m और m जो है ये दोनों सेम है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ LCM आप लिख सकते हैं दैट द LCM ऑफ m1 एंड m2 डिवाइड्स a माइनस b, क्योंकि ये दोनों सेम है, m1 इसे डिवाइड करें m2 इसे, सो LCM। तो इसलिए a इज कांग्रुएंट टू b, इसको जब आप डेफिनेशन ऑफ कांग्रुएंस अप्लाई करते हैं, a इज कांग्रुएंट टू b मॉड
M1 M2 LCM। ये इसका प्रूफ हुआ। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रहा है, इसमें पॉलिनोमियल यूज़ है, तो ये थ्योरम करते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 4.6 है, f of x is c0 plus c1x plus c2x square plus up to so on cnx power n is a polynomial with integral coefficients। अगर coefficients हमारे पास c0 c1 up to cn ये इंटीग्रल इंटीजर्स हों एंड a is congruent to b mod m हो, यहाँ तक गिवन है a is congruent to b mod m हो, then f of a is congruent to f of b mod m। Given that f of x is equal to c0 plus c1x plus up to so on cnx power n, ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। इसमें आप x की जगह पे a को रिप्लेस करें तो हर जगह पे x की जगह पे a स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल इन a आएगा। अगर आप x की जगह पे b को रिप्लेस करते हैं तो फिर b स्क्वायर अप टू b पावर n आएगा। Since it is very clear that 1 is congruent to 1 mod m is m divides 0 and 0 is equal to 1 minus 1, so 1 is congruent to 1 mod m। अगर दोनों साइड पे हम c0 को मल्टीप्लाई करें तो c0 is congruent to c0 mod m। It means that m divides c0 minus c0, ये हमारे पास फर्स्ट हुआ इक्वेशन 1। और ये टोटल प्रोसेस जो हमारे पास आया है ये इस लॉजिक से आया है कि m डिवाइड्स 0। नाउ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, ये गिवन है, ये दिया गया है, ये तो वेल नोन था और ये गिवन है। सो m डिवाइड्स a माइनस b, m डिवाइड्स c1a माइनस c1b। m c1 को डिवाइड नहीं करता बल्कि m जो है a माइनस b को डिवाइड करता है, इसलिए अगर आप इसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो m मस्ट डिवाइड दैट वन। सो m डिवाइड c1a माइनस c1b, ये हमने थ्योरम में पहले पढ़ा है। सो ये हमारे पास हुआ इक्वेशन 2। अगेन a is congruent to b mod m, a स्क्वायर इज congruent to b स्क्वायर mod m, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास इस तरह हो कि a is congruent to b mod m, then a power n is congruent to b power n mod m। अब यहाँ पे n की जगह पे हम ले रहे हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, इसलिए a is congruent to b mod m, then a square is congruent to b square mod m। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स अब m डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अगर इसके साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो, c2 इज एन इंटीजर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो, m डिवाइड c2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो m डिवाइड्स c2a स्क्वायर माइनस c2b स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड नंबर इक्वेशन आ गया। यहाँ से आपने कुछ सिमिलरिटीज़ लेने हैं। m डिवाइड c0 माइनस c0, m डिवाइड c1a माइनस c1b, m डिवाइड c2a स्क्वायर माइनस c2b स्क्वायर। इसी तरह m डिवाइड c3a क्यूब माइनस c3b क्यूब अप टू सो ऑन। इस तरह अगर हम लेते हैं तो हमारे पास n में इस तरह आएगा कि a पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b पावर n mod m। सो m डिवाइड्स a पावर n माइनस b पावर n। इसके साथ आप cn को मल्टीप्लाई करें तो आएगा m डिवाइड cn a पावर n माइनस cn b पावर n। ये हमारे पास nth इक्वेशन हुआ। नाउ एज m डिवाइड्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 अप टू इक्वेशन n, तो जब ये इनको अलग अलग डिवाइड करता है इक्वेशन 1 में c0 माइनस c0 को यहाँ पे c1 माइनस c1a माइनस c1b को, इसी तरह यहाँ पे cnan माइनस bn को डिवाइड करता है। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि जब m अलग अलग को डिवाइड करता है तो m इनकी एडिशन को भी डिवाइड करेगा। सो m डिवाइड्स फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस वन इज़ फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस वन इज़ फ्रॉम इक्वेशन 3 and this one is from equation n, that it divides the addition of all these। so m divides these। now जिस पे मैंने यहाँ पे ये रेड टिक लगाया हुआ है ये आप अलग करें, c0 प्लस c1a प्लस c2a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन cn a पावर n माइनस, ये माइनस c0 ये अलग करें, माइनस c1b माइनस c2b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस cn bn। अब इन तमाम में
माइनस कामन है, इससे माइनस को कामन आउट कीजिए, ठीक है जी। सो m डिवाइड्स, ये टोटल जो है ये f ऑफ a की इक्वल है और ये दूसरा जो है ये f ऑफ b की इक्वल है। सो f of a is congruent to f of b mod m, which is the required proof. When a is congruent to b mod m, when a is congruent to b mod m, it means that f of a is congruent to f of b mod m, where f of x is a polynomial with integral coefficient. तो ये इसका आया हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 1 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 8। तो 3 पावर 21 ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। जब हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए आसान प्रोसेस ये है यहाँ पे, टू फाइंड द अबव दिस वन रिमाइंडर वी रिमेंबर द रिजल्ट A is congruent to B mod M if and only if A, B have the same remainder when divided by M। ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये थ्योरम पढ़ा था, तो वहाँ से आप स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये कंसेप्ट जो है ये यूज़ करेंगे टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 8। नाउ वी नो दैट 8 डिवाइड्स 8 को डिवाइड करता है, जो कि ऑब्वियस है। So 8 divides 9 minus 1. It means that 8 divides 3 square minus 1. So 3 square is congruent to 1 mod 8. अब हमने ये थ्योरम पढ़ा है, A is congruent to B mod M, then A power n is congruent to B power n mod M। इसलिए आप दोनों साइड पे अगर 10 पावर लेते हैं तब भी ये एक दूसरे को डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। सो 3 पावर 20 यहाँ पे 1 पावर 10 मीन 1 mod 8 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिए 3 पावर 20 इज congruent to 1 mod 8। ये हमारे पास हुआ A is congruent to B mod M। अब 3 is congruent to 3 mod 8 is very simple, 8 divides 3 minus 3, that is 8 divides 0। So 3 is congruent to 3 mod 8। ये हमारे पास हुआ C is congruent to D mod 8, C is congruent to D mod 8। तो हमने पढ़ा है कि हम A को C के साथ, B को D के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड सेम ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड के साथ, राइट के साथ मल्टीप्लाई। सो 3 पावर 20 इंटू 3 इज congruent to 1 इंटू 3 mod 8। सो 3 पावर 21 इज congruent to 3 mod 8। 3 इज द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। मगर इसे कुछ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आप 3 पावर 21 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारे पास क्यों आएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। नाउ इफ 3 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 3 8 से डिवाइड तो नहीं होता क्योंकि ये इससे कम है। तो इसका डिवीजन किस तरह होगा, इसका कंसेप्ट ये है कि आपने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 8। जब आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 कोशेंट होगा और ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, r इज द रिमाइंडर। सो इन दिस केस द रिमाइंडर इज 3 एंड द कोशेंट इज 0। सो व्हेन 3 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 8 देन द रिमाइंडर इज 3, ये वाला, देन द रिमाइंडर इज 3। 3 पावर 21 इज congruent to 3, तो इसका रिमाइंडर जो है ये 3 है। सो व्हेन 3 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 8 देन द रिमाइंडर इज 3। 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि पॉलिनोमियल के साथ रिलेटेड है। सो एफ ऑफ एक्स गिवन, एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ 15 इज डिवाइडेड बाय 7। तो एफ ऑफ 15 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा जब यहाँ पे हम x की जगह पे 15 को रिप्लेस करते हैं। फिर जब इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। इसे हम आसानी के साथ कॉन्ग्रुएंस के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। टू सॉल्व द अबव क्वेश्चन वी फर्स्ट रिमेंबर अ रिज़ल्ट, हमने एक रिज़ल्ट अभी प्रूव किया था। एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल coefficients, that is c0, c1 up to cn, these are integers
ए इज़ कंग्रुएंट टू बी मॉड एम देन एफ ऑफ ए इज़ कंग्रुएंट टू एफ ऑफ बी मॉड एम। ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन दिस प्रॉब्लम, in our problem, f of x is x power 4 minus 3x square plus 2x minus 1 is a polynomial with the integral coefficient 1, minus 3, 2 and minus 1. These are integral coefficients. Since 15 is congruent to 1, ये वेल नोन है कि 7 14 को डिवाइड करता है, so 7 divides 15 minus 1, so 15 is congruent to 1 mod 7. अब above थ्योरम को यूज़ करते हैं, is congruent to b mod m, then f of a is congruent to f of b mod m. So यहाँ पे f of 15 is congruent to f of 1 mod 7 आएगा। अब यहाँ पे मैं f of 1 की वैल्यू फाइंड करूँगा जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर आएगा। सो f of 1, तो आप x की जगह पे 1 को रिप्लेस करें f of 1, तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे आएगा 1 power 4, 1 power 3 और 1, तो 1 power 4 minus 3 into 1 plus 2 minus 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के f of 1 जो है ये हमारे पास f of 1 इट इज़ इक्वल टू 1 से 1, यहाँ से -3 प्लस यहाँ से 2, यहाँ से -1, तो इन दोनों को प्लस करके 3 और -3, तो इससे आएगा -1। सो f of 15 इज़ कंग्रुएंट टू -1 mod 7। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप जब देखते हैं तो आपके पास आएगा f of 15 इज़ कंग्रुएंट टू -1 mod 7। -1 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, मगर नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता है नो व्हेन -1 इज़ डिवाइडेड बाय 7, -1 इज़ डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे नेगेटिव का वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। -1 डिवाइड बाई 7, 7 इंटू -1, तो यहाँ पे आएगा -7। ये हम ऐड करते हैं, जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 6। या डायरेक्ट हम इस तरह करते हैं कि जो मोड है इसे आप माइनस के साथ ऐड करें, तो यहाँ पे जब आप ऐड करते हैं तो आएगा 6। सो 6 इज़ द रिमाइंडर, दैट इज़ सो व्हेन f of 15 इज़ डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर इज़ 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप इस तरह भी ले सकते हैं f of 15 इज़ कंग्रुएंट टू -1 mod 7, बट वी नो दैट 7 डिवाइड्स -7, या 7 डिवाइड्स -7 को आप -1 -6 ले सकते हैं। सो -1 इज़ कंग्रुएंट टू 6 mod 7। अब बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी f of 15 -1 to 6, so f of 15 to 6, so f of 15 to 6, या अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है। अब माइनस को आप यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। f of 15 is congruent to 6 mod 7, so 6 is the remainder when f of 15 is divided by 7, which is the required answer। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। Show that an integer written in a decimal number system is divisible by 9. Any integer divisible by 9 in a decimal number system, if and only if the sum of its digits is divisible by 9. अगर कोई नंबर जो है वो 9 से तब डिविजिबल होगा जब आप इसके डिजिट्स को प्लस करते हैं, तो इससे जब इस जो रिज़ल्ट आता है अगर वो डिविजिबल बाय 9 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ कि 88 है, ये एक इंटीजर है, तो इन दोनों के डिजिट्स का एडिशन जो है वो 8 + 8 आएगा। तो ये 8 + 8 से हमारे पास आता है, इससे आता है 16, मगर 8 16 को डिवाइड नहीं करता। 8 doesn't divides 9 doesn't divide 16। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है ये हमारे पास ट्रू नहीं होगा। 9 doesn't divide, क्योंकि इन दोनों के एडिशन को ये डिवाइड नहीं करता। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 909, तो इनके डिजिट्स को जब आप ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है इससे 18, और 9 जो है ये 18 को डिवाइड करता है। सो 9 डिवाइड्स 909। इसी तरह मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, फिर 0 है, फिर हमारे पास 4 है, तो इनके डिजिट्स को जब आप ऐड करते हैं तो इससे आता है हमारे पास 9, और 9 को इसके सम को डिवाइड करता है। सो 9 डिवाइड दिस इंटीजर।
तो इस एग्जाम्पल का हमारे पास ये मतलब है। अब शो दैट एन इंटीजर written in a decimal number system is divisible by 9 if and only if the sum of its digits is divisible by 9। तो डिसिमल नंबर सिस्टम में मैं एक इंटीजर को लेता हूँ, सपोज एनी इंटीजर a इज़ रिटन इन अ डिसिमल नंबर सिस्टम Rn कि ये हमारे पास ये यूनिट प्लेस पे है, फिर 10 प्लेस है, अप टू सो ऑन। तो Rn -1 Rn-2 अप टू Rn ये हमारे पास डिजिट्स हैं। बी एन integer where Rn, Rn-1, Rn-2 are not its digits, then in decimal number system a it is equal to Rn 10 power n, क्योंकि decimal number system में हमारे पास बेस 10 होता है, प्लस Rn-1 10 power n-1 प्लस Rn-2 10 power n-2 प्लस अप टू सो ऑन। R1 10 पावर 1, R0 10 पावर 0 इसे हम नहीं लिखते इसलिए R0, ये यूनिट, ये 10 अप टू सो ऑन, ये प्लेसेस हमारे पास इन तमाम इन डिजिट्स के लिए आ गए। सो ए को आप इस तरह भी ले सकते हैं और ए को आप इस तरह भी ले सकते हैं इन डिसिमल नंबर सिस्टम में। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर दैट 10 इज़ कांग्रुएंट टू 1 mod 9, दैट इज़ 9 डिवाइड्स 9, और 9 को आप 10 - 1 में ले सकते हैं। सो 9 डिवाइड्स 9, वेरी सिंपल, 9 डिवाइड्स 9, मगर इस 9 को मैं 9 डिवाइड्स 9 की जगह पे मैं 10 - 1 ले सकता हूँ। सो 10 इज़ कांग्रुएंट टू 1 mod 9, हमारे पास आएगा 10 इज़ कांग्रुएंट टू 1 mod 9 बाय वन ऑफ थ्योरम f of 10 इज़ कांग्रुएंट टू f of 1 mod 9। f of 10 हमारे पास, f of 10 ये पॉलिनोमियल हमारे पास बन गया है, तो आप f of 10 को यहाँ पे 10 पावर n, 10 पावर n-1, 10 पावर n-2 अप टू सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे f of 1 लेता हूँ तो 10 की जगह पे आप 1 बेस लीजिए, तो फिर आएगा Rn प्लस Rn-1 प्लस Rn मीन द सम ऑफ डिजिट्स आएगा। सो f of 1 जो है ये सम ऑफ डिजिट्स हैं। तो हमारे पास आएगा f of 10 जो है ये a की इक्वल है। f of 10 आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, f of 10 ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। सो f of 10 इट इज़ इक्वल टू a, इसकी जगह पे आप यहाँ पे a को रिप्लेस करें। और f of 1 ये है हमारे पास जगह पे, तो सम ऑफ डिजिट्स को आप कोट करें। सो a f of 10 इसकी जगह पे a और f of 1 इसकी जगह पे सम ऑफ डिजिट्स mod 9 अपनी जगह पे। तो इसमें हमने रिप्लेसमेंट किया है इस वाले में, यहाँ पे f of 10 की जगह पे हमने a को रिप्लेस किया और f of 1 की जगह पे सम ऑफ डिजिट्स को रिप्लेस किया। सो नाउ a इज़ डिविजिबल बाय 9, ये वाला साइड, if and only if the sum of digits, if and only if the sum of digits has a 0 remainder when divided by 9। अगर ये साइड डिवाइड बाय 9 है तो ये साइड तब डिवाइड बाय 9 होगा जब इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सो इट मीन्स दैट 9 डिवाइड्स a if and only if अगर आप इन तमाम को डिवाइड करें बाय 9, इन तमाम के सम को डिवाइड बाय 9 से डिवाइड करें तो ये इक्वली डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। तो ऐसे हालत में यूक्लिड्स फॉर्म में हम इसे इस तरह दे सकते हैं कि ये हमारे पास आया नंबर a इट इज़ इक्वल टू 9 to q प्लस r, मगर r हमारे पास रिमाइंडर इज़ 0 आएगा 9q। सो बाय डिविजिबिलिटी डेफिनीशन 9 डिवाइड्स R1 plus Rn-1 the sum of digits, 9 divides a, so 9 divides the sum of digits। so a जो है ये हमारे पास कोई भी इंटीजर है जिसे हम डिजिट्स फॉर्म में इस तरह ले सकते हैं। सो 9 डिवाइड्स द एनी इंटीजर if and only if 9 divides the sum of the digits of the integer, तो इसका मतलब ये है an integer written in a decimal number system, this one is divisible by 9 if and only if 9 divides the sum of its digits, if and only if the sum of the digits is divisible by 9, which is the required proof।
तो उम्मीद करता हूँ तलबा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।